अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई जाहिद खान। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से भी होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। तो आज हम आ रहे हैं अपनी रोस्टिंग की तरफ। और किन को रोस्ट कर रहे हैं? उन्हीं लोगों को जो अब भी बाज नहीं आ रहे, जो अब भी स्टिल मनगढ़ंत झूठी गालियों का सहारा लेकर जस्ट व्यूज बटोर रहे हैं। जब तक आपका भाई इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है, मैं उनको रोस्ट करता रहूंगा जब तक वो बिल्कुल सीधे रास्ते पे नहीं आ जाते। ये आपके भाई ने आपसे वादा किया था और इंशाल्लाह ताला जाहिद खान अपनी जुबान से बिल्कुल नहीं फिरेगा। मेरा ये काम है, मेरा ये मैसेज है कि मैं तनकीद करूं इस्लाह के लिए। और जब तक ये लोग, ये चंद एक टोला जब तक सीधा नहीं हो जाता, इस तरह की रोस्टिंग होती रहेगी, इस तरह की बेजा फ्राई बिल्कुल होती रहेगी। तो आए चलते हैं आज की रोस्टिंग की तरफ और जो रूटीन में हम करते हैं। आए देख। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आपको शैतान अल्लाह ताला आपको मेरे शर से महफूज रखे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरे जो ड्रामों पे आप लोग बिल्कुल यकीन कर रहे हो। खिचड़ी के साथ साथ मैं आपको कहानी भी सुनाती रहूँगी, जो कि मैंने स्टार्ट की है, वो भी झूठी कहानी। क्योंकि इल्ज़ाम तो मुझसे बेहतरीन कोई लगा ही नहीं सकता ना। अगर इल्ज़ामात नहीं लगाऊंगी किसी पे बेबुनियाद, तो मुझे व्यूज़ कैसे मिलेंगे? तो ये सब चक्कर है व्यूज़ का, जो कि मुझे मिल जाते हैं और आप लोग मुझ पे यकीन भी कर लेते हैं। जैसे कि औरत कार्ड में खेल रही हूँ और ये मैं खेलती भी रहूँगी, क्योंकि औरत पे कोई इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है, औरत की इज्जत पे कोई बात कैसे कर सकता है, औरत के लिए कोई बात कैसे कर सकता है, मैं उसके खता कभी नहीं छोड़ूंगी। ये याद रखना, आई ना समझ? कैसी लगी आपको मेरी ये झूठी कहानी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि आप लोग ही तो मुझे कहते हैं फितना आपी, और मैं YouTube के कैंसर के नाम से भी बहुत मशहूर हो गई हूँ। लगता है मुझे वो आ गए हैं। खाना तो बाहर से ले ही आए होंगे, क्योंकि छोटे मोटे होटलों का मैं खाना खाती नहीं हूँ। बड़े मॉलों से मैं शॉपिंग करती हूँ, तो बड़े होटलों का मैं खाना खाती हूँ। तो मेरी यूट्यूब फैमिली में कह रही थी कहानी तो अभी बाकी है, और इस कहानी में तो अभी और भी किरदारों में आना है, जो कि मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बताती रहूँगी। जब घर में दाखिल हो ये स्टार प्लस चलता है। पता नहीं कहाँ से इतनी मन गढ़ कहानियाँ ये जमा करके ले जाती है और कैसे कैसे इसके दिमाग में ये बातें आ जाती है। किचन में घुस के जितना रिज़्क पानी घर में पड़ा होगा सब को जनाब तबाह बर्बाद, और लोग किचन में जाके चूल्हा जलाते हैं और ये मोहतरमा लोगों के घर जलाने पे लगी होती है। ये तीली लगाई छू, ये तीली लगाई छू। मेरे टैलेंट से ना आप कभी खुश ही ना होना, ठीक है ना? ये भी एक टैलेंट होता है, ठीक? हाँ, बड़ा अच्छा, बड़ा कमाल का आप में टैलेंट है। मेरी यूट्यूब फैमिली जो है ना, मुझे बहुत पसंद करती है। अगर आपको अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली से टाइम मिल चुका है, तो आपकी अपनी जाती फैमिली घर में आ चुकी है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम मिल सकता है। मैं अपनी फैमिली के लिए ना दुआएं भी करवाती रहती हूँ, ताकि हर बुरी नजर से, शैतान के शर से हम लोग महफूज रहें। आपको ये समझ नहीं आती है? मेरा दिमाग पक गया। पता नहीं तुम्हारी यूट्यूब फैमिली का दिमाग क्यों नहीं पकता। मेरी फैमिली को ना मुझ पे बहुत ज्यादा एतमाद है, ओके? तो जो मैं बोलती हूँ ना वो सच होता है, और मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। ओके, लगी रहो। तुमने नहीं टलना, तुमने नहीं बाज आना, लगी रहो। एनीवेज, कुछ ते चांदी चमकाना चाहते ने, हथ फड़ तेनू थले लाना चाहते ने, कुछ ते फिरदे ने भुखे फेम दे, नाम लैके तेरा उत्ते आना चाहते ने। मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी है, डरी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है, पर जेड़े रस्ते च तू टुरिया है, इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी। जी तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज की हमारी रोस्टिंग? उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी रोस्टिंग बड़ी अच्छी लगी होगी। आपको और जी बोले जी, सुने इनकी भी सुने। नहीं, पहले आप सुना लें। मैं सुना चुका हूँ, मैंने जितना सुनाना था उतना मैं आपको सुना चुका हूँ। सुनाते हैं जी, और सुनते भी हैं सुनने वाले, ठीक है। लेकिन मैं जो है ना आज यहाँ पे आई इस वजह से हूँ कि जब मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे फीमेल्स पे, तो इनके ऊपर पॉइंट आउट करने वाले सब लोग इकट्ठे हो गए थे कि मर्द औरत के कपड़े पहन के कैसे आ गया,
और उन्होंने ये हरकतें कैसे शुरू कर दी, उन्होंने नकलें उतारना कैसे शुरू कर दी। तो अगर वो तमीज से एक बात कर रहे थे तो समझ जाना चाहिए था ना कि किसी को एक चीज समझा रहे थे, एक मजाक में समझा रहे थे, ठीक है ना, मजाकी लहजे में अगर बोल रहे थे। तो एक करेक्टर होता है, करेक्टर को इतना ज्यादा अपने ऊपर इन्वॉल्व नहीं कर लेना चाहिए कि लोग दूसरों के कमेंट्स में आके बोलने लगे कि देखो तुम तो ये हड्डी खा के खुसरा बनने गए हो। कमेंट्स मैं भी सारे रीड करती हूँ और गुस्सा मुझे भी आता है, वीडियोस मैं भी आप लोगों की देखती, लेकिन मुझे इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स ना आप लोगों की समझ नहीं आ रही होती कि इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स, इतने ज्यादा डुअल फेसेस है ना कि हद ही होगी बस। और फीमेल्स कर रही होती हैं मोस्टली। तो देखिए मैं भी मैं बताता हूँ, ये देखिए ये भी यूट्यूबर तो नहीं है, इनको तो मैं हाउस वाइफ हूँ, ओके, आई एम ओनली हाउस वाइफ। मैं अपने बच्चों को सिर्फ ध्यान दे रही होती हूँ, अपने हस्बैंड का ख्याल कर रही होती हूँ, दैट्स इट। और अपनी फैमिली का ख्याल रख रही होती हूँ। ऑफ कोर्स फैमिली को भी मैं बहुत टाइम देती हूँ। और यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ ये था कि पॉइंट आउट, ये देखिए उंगली आप लोगों की तरफ है, ये उंगलियां मेरी तरफ है, पॉइंट आउट करना बंद कर दें, दूसरों पे इल्जामात लगाना बंद कर दें। खुदारा अपना जो आप काम करते हैं ना रेगुलर, वो आप करते रहें, कंटिन्यू रखें। अगर एक इंसान से कभी कोई गलती हो गई थी ना, तो छड्डो यार, छोड़ दो, जान छोड़ दो उसकी, पंजाबी उस बेचारे की जान छोड़ दो। पंजाबी आ गई है मुझे थोड़ी थोड़ी भी। और ये कि आगे अच्छा वो भी बात करते चले कि जो वो औरत, हाँ औरत के ऊपर, यस औरत के ऊपर ये जो बात है इन्होंने मुझे अभी याद करवा दी क्योंकि मेरे जहन से निकल गई थी वो बात। हालांकि भूलने वाली वो बात है नहीं बिल्कुल भी, ना ही इग्नोर करने वाली बात है। फीमेल कर रहे होते हैं तो एक फीमेल है इसी कम्युनिटी की कह लूँ या नहीं है इस कम्युनिटी की, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उन्होंने भी आके ये बात की कि किसी औरत पे ही की कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद नहीं दी, औलाद होना ना होना ये इंसान के बस की बात नहीं होती। सोच क्लियर कर लो, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला, औलाद देने वाला अल्लाह ताला की जात है। मतलब कोई किसी के ऊपर कैसे पॉइंट आउट कर सकता है, किसी औरत को कैसे बोल सकता है, कितनी तकलीफ दे बात है। अल्लाह ताला सब बे औलाद लोगों को औलाद से नवाजे, उनकी रोजी में बरकत अता फरमाए, उनकी परेशानियों को मुश्किलें हैं उनको आसान कर दें। लेकिन इस तरह की बात किसी को कह देना, वो भी इतने धड़ल्ले से ऑन सोशल मीडिया, ये मुझे बात सुन के भी हैरानी हुई और देख के भी हैरानी हुई और फिर उनके फॉलोअर्स पे हैरानी हुई कि उन्होंने उनको पॉइंट आउट नहीं किया, उन्होंने इस बात को उठाया ही नहीं कि वो बात तो गई मतलब दरगुजर कर दी। हाँ दही लेने गई। ओके माफी दे दो, नाल एक छोटी जी टॉफी दे दो। आज का व्लॉग, आज की रोस्टिंग आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपको अपने भाई का और अपनी भाभी का चैनल या आपको हम दोनों की ये रोस्टिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तंजो मजाक और कुछ भी नहीं, कोई पर्सनल इशू किसी का हमारा किसी के साथ नहीं है, कोई इशू नहीं है, हमारा आपस में भी कोई इशू नहीं है, हो जाता है हमारा किसी के साथ तंजो मजाक और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, करेक्टर में आ रहे बिल्कुल नहीं है, याद रख लेना। हमारा किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। दुआ में याद रखिएगा जी। मिलते हैं अगली रोस्टिंग के साथ, तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।